अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेज सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की अपसाइड के साथ मार्केट ने क्लोज करा। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से आपको क्या व्यू है? देखिए चलिए, मार्केट में अगर आप कल की कंटिन्यूशन में देखें ना, तो उसमें हुआ ये था कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा लुक्रेटिव हो गई थी। तो जैसे ऑयल स्टॉक्स अगर आपकी बात करें स्पेसिफिकली ऑयल स्टॉक्स की, तो तकरीबन अपने हाई से 30%, 25-30% की रेंज में करेक्ट हो गए थे। ऑल्दो इनके डायनामिक्स इतने चेंज नहीं हुए थे। थोड़ा लेवरेज मार्केट में काफी ज्यादा हाई हो गया था। और ट्रिगर ना होने की वजह से मार्केट में जो है ना, हमने देखा कि अच्छी खासी सेलिंग आई है। उसके बाद हमने देखा कि जब ऑलरेडी मतलब म्यूचुअल फंड और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी एलोकेशन थोड़ी सी एक सर्टेन लेवल पर आ गई। और जो माल आना था वो आ चुका है। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से आज और कल में कुछ बैंकों की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और कुछ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और हमने देखा कि डिस्पाइट कोई न्यूज साइड पे कोई खास ट्रिगर नहीं था, लेकिन मार्केट ने जो है ना अच्छा परफॉर्म किया। और मार्केट कल भी अच्छी रही और आज भी मार्केट ने उसकी कंटिन्यूशन में आज भी मार्केट अच्छी अच्छी क्लोज हुई है। बिल्कुल। और इसके अलावा आज एक प्रॉब्ली इट वाज मच एंटिसिपेटेड, आज ऑटो सेल्स का जो है वो नंबर भी आया, जिसमें हमने देखा कि खासतौर पे पीएसएमसी के एच कार के एंड देन ट्रक सेगमेंट में जो है वो जीएचआई के नंबर काफ़ी बेहतर रहे। तो ओवरऑल जो आज का ऑटो सेल्स का नंबर आया उस पर आपको क्या व्यू है? देखिए मेरा ख्याल है ऑटो सेल की रिकवरी दो चीज़ों की इंडिकेशन होती है। एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना, प्लस एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ना, भले प्राइस अगर आपकी हायर साइड भी होती है ना, थोड़ा सा डिमांड में ना ग्रोथ आना शुरू होती है। ये दोनों चीज़ें जो है ना रिफ्लेक्शन होती है कि आपकी इकोनॉमी जो है ना राइट ट्रैक पर आ रही है या थोड़ी सी रिकवरी की फेज में। तो दूसरी एक तो ये इसकी जो है आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरे ख्याल से पीएसएमसी में सेल आने से एक हमने जो रिपोर्ट आई थी लोड्स के ऊपर, उसका क्योंकि लोड्स की 50% सेल जो है ना पीएसएमसी की गाड़ियों की सेल की वजह से होती है। तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छी एक अपसाइड बन सकती है फॉर लोड्स। रह गई बात ट्रक्स में, और आई गेस ट्रक्स तो डायरेक्टली इकोनॉमी मेरे ख्याल से जब में ग्रोथ आ रही होती है, डिमांड साइड इकोनॉमी में आ रही होती है, क्योंकि ट्रकिंग तो ऑब्वियसली उस वक्त किक इन होती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा पिकअप करना शुरू होती है। और दिस शोज के थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्टिविटी बेहतर होती है। अगर अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिकली, तो मेरा ख्याल है जीएचएनआई में ट्रक के नंबर्स काफी बेहतर आए कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो थोड़ा जीएचएनआई में इंटरेस्ट आ सकता है। दूसरा ये है कि बाकी सेगमेंट में एच कार के नंबर ठीक आए। और मेरे ख्याल है पीएसएमसी आए नंबर्स तो आए, बट वो लिस्टेड नहीं है, तो उसके ऊपर बात करना बेकार है। बिल्कुल। इसके अलावा हमने देखा प्रॉब्ली अगेन आज एमएससीआई का जो है वो रिव्यू भी है, जिसमें एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इनफ्लोज रहेंगे। तो आज ओवरऑल इस एमएससीआई के रिव्यू को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या मेजर इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं और कौन से जी स्टॉक्स में बिल्कुल। मेनली? बिल्कुल आई गेस उसमें जो बातें हो रही हैं, उसमें चिराट के ऊपर बात हो रही है। आई गेस अटक सीमेंट है। एक दो और नाम है, शायद मैं अभी भूल रहा हूँ, अगर आप रिकॉल कर सकें। मैं बल्कि इसको रिकॉल कर लेता हूँ कुछ स्टॉक। आई पांच थिंक छह सात स्टॉक्स के नाम थे जिनमें जहां तक। जी बोले प्लीज। एटीआरएल, डीजी जी खान जी, सर। एटीआरएल के भी था। कुछ कुछ सुना है कि एफएससी के भी मार्केट वेट बढ़ने से, एफएससी का जिक्र नहीं था, बट सुना है कि मार्केट वेट बढ़ने से एफएससी का भी नाम उसमें इंक्लूड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल मेरा जो है वो सीमेंट के हवाले से। आज हमने देखा डीजी खान की मीटिंग भी अनाउंस हुई, उसके बाद पूरे सेक्टर में एक अच्छी अपसाइड रही। वॉल्यूम्स के साथ जो है वो काम होता हुआ देखा, चाहे वो डीजी खान हो मैपल लीफ हो। इस क्वार्टर में क्या एंटिसिपेशन है सीमेंट्स के हवाले से? आर वी एक्सपेक्टिंग एनी बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि नंबर्स तो अभी भी डिप्रेस्ड ही लेकिन समाज का नंबर तो सबको पता है ना। तो उस पे अब यहाँ से फर्दर तेजी या मंदी करने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑलरेडी मार्केट में अगर सीमेंट ने पिछले पूरे क्वार्टर में अंडर परफॉर्म किया या उस हिसाब से नहीं चले, जैसे बाकी के और सेक्टर ने, फर्टिलाइजर ने बैक से परफॉर्म किया या ऑयल एंड गैस से शुरू में परफॉर्म किया, तो रीजन ये थी ना कि नंबर्स और पे मसला है, प्राइस बढ़ाने पे मसला है। बट अब गोइंग फॉरवर्ड अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, और अगर इन्फ्लेशन का नंबर जो फरवरी में लोग कह रहे हैं 2% आएगा, तो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नहीं भी गिरे, बट ऐसे ऐसे गिरते गिरते शायद जो है 8-9 की फिगर को टच कर सकते हैं या एटलीस्ट 10 तक आ सकते हैं। तो अभी भी 2% गिरने का रूम है ना। तो इसीलिए जो है ना, आप सिक्लिकल में थोड़ा सा आप इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। आप सिर्फ सीमेंट की बात करें, बट यहाँ पर हमें हाईलाइट करना चाहिए कि पेल भी देखें। पेल के अंदर भी जो है, जो उसकी सेल्स ट्रांसफार्मर बिजनेस की, ऐसे लोग कह रहे हैं कि साल में आगे चल के 9 रुपए की सिर्फ उसकी ट्रांसफार्मर की कोर अर्निंग हो जाएगी और एक्सपोर्ट सेल्स होगी। तो वो भी तो आपका कंज्यूमर में है ना, बगैर अर्निंग के कहाँ पर 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है।
तो वही एंटिसिपेशन है कि अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। या आज भी अगर हम बात करें ईपीसीएल की, तो ईपीसीएल में आई गेस जो अर्निंग आई है उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट है, ऑल्दो मार्जिन नेगेटिव है, बट वो भी अगर 7 अरब की फाइनेंशियल कॉस्ट है, 3 अरब का उसका ग्रॉस प्रॉफिट था। तो अगर वो नंबर कम होते हैं तो ऑब्वियसली ग्रॉस लेवल पर या आफ्टर आफ्टर पेइंग मार्कअप तो वो प्रॉफिट में आना आ जाएगा ना। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी कंपनीज को जो है ना, जो सिक्लिकल इन नेचर होती है ना, उन सब में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, इसीलिए वो इस एंटिसिपेशन में इंटरेस्ट रेट की पहले से चलना शुरू हो गई है। और यही वजह है कि हमने सीमेंट में आज जो है और कुछ दिनों से रिकवरी देखी है, थोड़ा सा बेहतरी देखी है। और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल है इसमें ये जो थीम है ये कंटिन्यू होती हुई लग रही है। बिल्कुल। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देन वी आर गोना एंड अप द सेशन। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है आपका गोइंग फॉरवर्ड? डू यू एंटिसिपेट दिस रिकवरी टू कंटिन्यू? यार शरीर दो चीजें हैं इस वक्त मार्केट के अंदर ना, ट्रिगर्स तो नहीं है, लिक्विडिटी है, और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है तो बाजार के अंदर कोई बहुत ज्यादा एवेन्यूज होते नहीं है। तो जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होते हैं तो बाज दफा लोगों को यील्ड पे चीजें समझ में नहीं भी आ रही होती, फिर भी लोग जो है ना या आगे कोई चीज बहुत क्लियर नहीं होती, बट लोगों के पास एवेन्यूज कम होने की वजह से लोग फिर इंटरेस्ट 10% 11% के स्टॉक्स में, कुछ यील्ड्स वाले स्टॉक्स में जा रहे होते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स में जा रहे होते हैं। सीमेंट आई गेस ग्रोथ वाले में फॉल करते हैं। तो मुझे लगता है ये लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी जो है अभी भी शायद यहाँ से और चलती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच Usman भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। Yes.